हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर क्लास आप 10th में हैं और इस बार एग्जाम देंगे तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग करेंगे 40 MCQ सोशल साइंस से, जो कि हर एक क्वेश्चन के साथ ट्रिक रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अम्बेडकर। अम्बेडकर साहब को क्या कहा जाता है? संविधान का निर्माता। दोस्तों, तो इसका ट्रिक है संविधान अम्बेडकर। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1930 में। तो नमक कानून तोड़ा गया तो 1930 में। दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, इसका ट्रिक है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। और इसी टाइम क्या चालू हुआ था? करो या मरो, करो या मरो, 1942 ईस्वी में। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना में कौन सा शब्द बाद में जोड़ा गया? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, गणराज्य। नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष। तो इसका दोस्तों ट्रिक है, 42वें संशोधन में धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया। क्या ट्रिक है? 42वें संशोधन में जो है धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान लागू होने की तिथि क्या है? दोस्तों, संविधान लागू होने की तिथि है 26 जनवरी 1950। दोस्तों, संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा दोस्तों, इसका सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। दोस्तों, शिक्षा का अधिकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में किस योजना से गरीबी रेखा को नीचे जीवन यापन करने वाला चिन्हित किया जाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, BPL। गरीबी रेखा मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, बाल श्रम निषेध जो है 24 में है। याद रखिएगा दोस्तों, 14 साल से कम, नो वर्ग। तो दोस्तों, यहाँ से फोर लेकर के हम लोग याद कर सकते हैं दोस्तों, 24। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू थे, PM नेहरू। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ड्राफ्ट कम्युनिटी डॉक्टर BR अम्बेडकर। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस आंदोलन को गांधी जी ने अचानक स्थगित कर दिया? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। चोरा चोरी कांड, असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, नारा करो या मरो किस आंदोलन ने दिया गया? दोस्तों, नारा कौन दिया था? करो या मरो। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी। कब दिए थे? 1942 में। और किस आंदोलन में दिए थे? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, भारत छोड़ो। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान को किसने अपनाया? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, संविधान सभा। संविधान सभा में संविधान को अपनाया। कौन दोस्तों अपनाएगा? संविधान सभा ही ना अपनाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल अधिकार को कौन लागू करता है? दोस्तों, मूल अधिकार को जो लागू करता है वह है न्यायपालिका। न्यायपालिका, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार से स्वतंत्र। सरकार से स्वतंत्र, स्वतंत्र न्याय, स्वतंत्र फैसला। दोस्तों, सरकार से स्वतंत्र रहेगा तब स्वतंत्र कोई फैसला लेगा। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज लागू हुआ? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। याद रखिएगा दोस्तों, 1957 में पंचायती राज। इससे दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, काला धन किससे संबंधित है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अवैध धन से। अवैध धन से, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका दोस्तों ट्रिक होगा, जो कोई जो है टैक्स नहीं पे करता है। क्या करता है? कोई टैक्स पे नहीं करता है। तो ये क्या हो गया? अवैध कमाई। तो काला धन, जब सरकार के दोस्तों टैक्स पे करेगा तब ना होगा व्हाइट कमाई। दोस्तों, ये तो टैक्स नहीं पे करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में धन विधेयक
सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, लोकसभा। लोकसभा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, भाग 4A। 4A याद रखिएगा दोस्तों, 42वें संशोधन, भाग 4A, फंडामेंटल ड्यूटीज। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। और दोस्तों देश आज़ाद कब हुआ था? आज़ादी से पहले ही ये जो है 22 जुलाई 1947 को हुआ। और देश आज़ाद कब हुआ था दोस्तों? 15 अगस्त 1947 को। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु है सी नंबर, बाघ। बाघ। याद रखिएगा दोस्तों, ताकत और शान, बाघ राष्ट्रीय पशु। दोस्तों ताकत में सबसे ज्यादा किसको रहता है? बाघ को। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 25। ट्रिक आर्टिकल 25, धार्मिक आज़ादी। दोस्तों ट्रिक इसका है धार्मिक आज़ादी, आर्टिकल 25 में। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, शक संवत। शक संवत, शक संवत, सरकारी पंचायत शक संवत। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में संसद कितने सदनों की होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद, लोकसभा प्लस राज्यसभा 2। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? संसद प्लस राज्यसभा। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों श्वेत क्रांति जो है दूध की क्रांति से संबंधित है। दूध दोस्तों क्या होता है? श्वेत होता है। दूध क्या होता है दोस्तों? श्वेत होता है। याद रखिएगा दोस्तों, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार को समाप्त कौन कर सकता है? दोस्तों मौलिक अधिकार को आपातकाल में राष्ट्रपति फंडामेंटल राइट पर रोक लगा सकता है। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ नारा किसने दिया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी दिया। कब? 1971 की चुनाव की नारा, 1971 की चुनावी नारा, जो कि अब तक दोस्तों नहीं हटा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कुल कितने राज्य हैं? दोस्तों भारत में कुल 2024 तक जो है 28 राज्य हैं, जम्मू और कश्मीर के बाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 30, ऑप्शन नंबर डी, भाषा और शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 30 में, आर्टिकल 30 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान लागू होने के समय भारत में कितने राज्य थे? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। 1950 में सिर्फ 14 राज्य थे। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, दलित संबंध शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों दलित शब्द का अर्थ है शोषित या दबा हुआ वर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, हंस। हंस। अगला प्रश्न है दोस्तों, नहीं दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर। याद रखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्यपाल का नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है, केंद्र द्वारा। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, राजस्थान, क्षेत्रफल में नंबर 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के कितने भाग मूल रूप से थे? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 भाग थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरित क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फसल उत्पादन से होगा दोस्तों, फसल उत्पादन से। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फसल उत्पादन से। तो इसका दोस्तों है गेहूं तकनीक प्लस उर्वरक, हरित क्रांति। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1976 में है जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन
घोषणा से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 356। 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन है। याद ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बरगद। विशाल और दीर्घ है दोस्तों। विशाल, सबसे विशाल कौन सा ट्री रहता है दोस्तों? बरगद का ही रहता है। तो वही क्या हो गया, राष्ट्रीय वृक्ष घोषित कर दिया गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और किस टॉपिक पर वीडियो अगला चाहिए वो जरूर बताइएगा।